उत्तर भारत में दक्षिणात्य शैली के विशालतम श्री रंग मंदिर के लगभग 250 वर्ष प्राचीन चंदन निर्मित विशाल रथ में विराजित ठाकुर गोदा रंग मन्नार भगवान के दर्शनार्थ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। लगभग 60 फीट ऊंचे ठाकुर जी के भव्य रथ को खींचने के लिए भक्तों में होड़ लगी रही। श्री रंग मंदिर दिव्य देश के ब्रह्मोत्सव में चैत्र कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि पर ठाकुर गोदा रंग मन्नार भगवान चंदन निर्मित विशालकाय रथ पर विराजमान होकर भक्तों को कृतार्थ करने निकले। वैदिक परंपरा अनुसार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर रंगनाथ भगवान श्री देवी भूदेवी के साथ निज गर्भगृह में पालकी से विराजमान होकर ज्योतिष गणना अनुसार मेष लग्न में दिव्य आकर्षक रथ में विराजित हुए तो रंगनाथ भगवान के जय जयकार से संपूर्ण क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। तदुपरांत वैदिक रीति रिवाज से मंदिर पुरोहित विजय किशोर मिश्र और गोविंद किशोर मिश्र ने वेद मंत्रों का उच्चारण कर देव आवाहन, नवग्रह स्थापन, गणपति आवाहन आदि देवों का पूजन वंदन किया। लगभग 1 घंटे की पूजा प्रक्रिया के बाद जैसे ही 7 कूपे का धमाका और काली के स्वर ने रथ के चलने का संकेत दिया, भक्तों का उत्साह दोगुना हो गया। रंगनाथ भगवान के जयकारे लगे, विशालकाय रथ को खींचने की होड़ सी लग गई। करीब 15 फुट चौड़े, 20 फुट लंबे और 60 फुट ऊंचे रथ की छवि देखते ही बनती थी। उच्च श्रेवा नामक 4 श्वेत घोड़ों की लगाम थामे पार्षद, मुख्य पार्षद जय विजय, दिक्पाल विश्वक सेन जी आदि देवताओं से सुसज्जित रथ पर सजी रंग बिरंगी पताकाएं, देसी विदेशी सुगंधित पुष्प, केली के तने, हरे पत्तों से रथ का आकर्षण अपनी दिव्यता से भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लगभग 3 घंटे में रथ ने करीब 700 गज का सफर तय किया। मध्याह्न रथ बड़ा बगीचा पहुंचा, जहां विश्राम के उपरांत रथ मंदिर के लिए रवाना हुआ। रथ घर से ठाकुर जी को दोबारा पालकी में विराजमान कर शुक्रवार बगीचे में विराजित कर शीतलता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से रंगीन फव्वारे चलाए गए। ठाकुर जी की शीतल पेय पदार्थ, मिष्ठान, फल आदि निवेदित किए गए। मेरा नाम मान सिंह है। आज भगवान रंगनाथ का जो ब्रह्मोत्सव चल रहा है, रथ निकल रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, हम हर साल आते हैं। हम टाइम लेके हम हर साल रथ यात्रा की यात्रा में शामिल होते हैं। हम हिमाचल से आते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। वैसे इस तरीके का माहौल हर जगह देखने को मिलता है, जैसे कि कहीं नुमाइश लगती है, कहीं किसी तरीके का मेला। नहीं, ये तो लगी है जी, ये तो लगी मजा है। ये भगवान जी का लगी है वो है। क्या अनुभव रहा वृंदावन आके? बहुत बढ़िया संस्था है, बहुत बढ़िया यहाँ पे लोग प्रसाद है यहाँ बहुत जी। मेरा नाम सिमरन है। आज भगवान रंगनाथ रथ में सवार होकर दर्शन दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा हमें। हम पिछले साल भी आए थे और इस बार भी आए हैं, सब में शामिल होने के लिए हमें बहुत अच्छा लगा। इस तरीके का माहौल यहाँ देखने को मिल गया है, इस तरीके से ब्रज में जो परंपरा चली आ रही है, ऐसी परंपरा। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। राधे राधे। हम नरेंद्र कौर है जी। आज भगवान रंगनाथ रथ में सवार होकर दर्शन दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? कैसे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। हम पिछले साल भी आए थे, बहुत एंजॉय किए, इस बार भी आए हैं, बहुत अच्छा। कितने समय से हम दो साल से आ रहे हैं। कैसा माहौल नहीं, वृंदावन के अलावा और कहीं है ही नहीं ऐसा। राधे राधे। 7 दिवसीय 10 दिवसीय जो ब्रह्मोत्सव है, इस ब्रह्मोत्सव के 7वें दिन रथ का मेला होता है, क्योंकि हमारे ब्रज क्षेत्र में ही नहीं, ब्रज के बाहर तक प्रसिद्ध है। और सबसे ज़्यादा लोकल लोग जिस मेले से जुड़े हैं, आज बिहारी जी ग्राम में भीड़ है पर वो बाहर वालों की है, लेकिन लोकल लोगों के द्वारा जो मेला खुद के लिए मना रहे हैं वो रंगनाथ भगवान का रथ का मेला है। आज 5:30 बजे रथ के ऊपर विराजमान हुए। इसके बाद पूजन आदि होकर के भगवान का यह रथ भक्तों के द्वारा, रोज की सवारी में तो 10-5 लोग ही रहते हैं, लेकिन और भी भक्त लोग सोचते हैं कि भाई हमको भी मौका लगे, हम भी भगवान को थोड़ा खींचें, भगवान के रथ को आगे बढ़ावें। तो भगवान भी इतने बड़े विशाल रथ में आओ, जिसको खींचना हो खींचो। भगवान आराम से रंग मंदिर के पश्चिम द्वार से चलते हैं और श्री भगवान, इनका बगीचा है, भगवान अपने बगीचे में आते हैं। अंदर रथ जा नहीं सकता, इसलिए भगवान यहाँ रह करके अब कुछ देर विश्राम होगा, भोग लगेगा भगवान का। भक्त लोग यहाँ परिक्रमा करते हैं रथ की। रथ में बैठे हुए भगवान का दर्शन करने मात्र से कई करोड़ों अश्वमेध आदि यज्ञों का फल होता है। रथ में बैठे भगवान को बस देख लिया, हमने प्रणाम कर लिया। परिक्रमा पूरा करना, खींचना तो फिर और बड़े पुण्य की बात है। तो इसलिए लोग आकर के भगवान यहाँ विराजमान होते हैं, दर्शन करते हैं। 1 बजे रथ यहाँ से पुनः चलेगा। बहुत विशाल रथ है, इसमें कोई स्टीयरिंग वगैरह नहीं है। पुरानी पद्धति से आज भी जो जानकार लोग हैं वो लकड़ी के गट्टों से इसको मोड़ के चलाते हैं। तो धीरे धीरे चल करके रथ जो है फिर करीब 3-3:30 बजे तक वापस
पश्चिम द्वार पर पहुंचेगा, जहां रथघर बना है वहां रथ विराजमान होगा। भगवान पालकी में पुनः बैठ करके और मंदिर में जाएंगे। वहां भगवान का शुक्रवार की बगीचे में सुंदर अभिषेक होगा, क्योंकि भगवान थक भी गए, गर्मी भी है, तो वहाँ अभिषेक होकर भगवान का ये आज रथ का मेला है।